दोस्तों, आज की कहानी आपको डराने के लिए काफ़ी है, तो सुनते रहिए। रूम की लाइटें बंद कर दीजिए क्योंकि डरावना मौसम बनने वाला है। राहुल, अमित, नीलिमा और प्रिया ये चारों पक्के दोस्त थे। उनकी दिलचस्पी इतिहास और रहस्यों में थी। छुट्टियों में उन्होंने एक रोमांचक योजना बनाई, देवगढ़ के पुराने किले की यात्रा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो भूतिया था। गांव के लोग उस किले के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते थे, लेकिन इन दोस्तों को ये सब सिर्फ अंधविश्वास लगता था। वे कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के लिए उस किले की वास्तुकला पर रिसर्च करने वाले थे। देवगढ़ का किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना था, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, उन्हें हवा में एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। किले की ऊंची टूटी हुई दीवारें और खाली खिड़कियां किसी डरावनी कहानी के पन्नू से निकली हुई लग रही थीं। सूर्यास्त हो चुका था और अंधेरा धीरे धीरे अपनी चादर फैला रहा था। किले के दरवाजे पर उन्हें एक बूढ़ा चौकीदार मिला, जिसकी आंखें गहरी और थकी हुई थीं। बाबूजी, रात में यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, उसने धीमी डरी हुई आवाज में कहा। इस किले में रानी रूपमती की आत्मा भटकती है। राहुल हंसा। बाबा, हम ये सब कहानियों पर विश्वास नहीं करते, हम सिर्फ यहाँ रात गुजारेंगे। चौकीदार ने सिर हिलाया और उन्हें रात भर के लिए एक कमरा दिखा दिया। ये कमरा किले के मुख्य महल से थोड़ा दूर था। उन्होंने अपने बैग रखे और कुछ देर बाद खाना खाने बैठ गए। चांदनी रात में किला और भी रहस्यमयी लग रहा था। आधी रात के करीब नीलिमा की नींद खुली। उसे पायल की छनकती हुई आवाज सुनाई थी। ये आवाज पास के गलियारे से आ रही थी। उसने सोचा कि शायद ये कोई जानवर होगा और आंखें बंद कर लीं, लेकिन आवाज दूर होने की बजाय पास आने लगी। डर के मारे उसने अमित को उठाया। अमित, सुनो, कोई यहाँ चल रहा है। अमित ने कान लगाकर सुना। आवाज साफ थी, किसी के चलने की और पायल की छन छन की। दोनों डर गए। अगले ही पल उनके कमरे का दरवाजा धीरे से अपने आप खुल गया। बाहर अंधेरे गलियारे में कोई नहीं था, बस एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके कमरे की मोमबत्ती बुझ गई। सुबह हुई तो चारों दोस्तों ने रात की घटना एक दूसरे को बताई। राहुल, जो सबसे ज्यादा तार्किक था, उसने कहा, ये सब सिर्फ हवा या हमारी कल्पना थी, चलो काम शुरू करते हैं। वे दिन भर किले का दौरा करते रहे। उन्होंने तस्वीरें लीं, नक्शे बनाए और किले के इतिहास को समझने की कोशिश की। दोपहर में वे एक पुराने तहखाने में पहुंचे। वहां की हवा में नमी और एक अजीब सी बदबू थी। तहखाने की दीवारों पर कुछ धुंधली पेंटिंग बनी थीं। एक पेंटिंग में एक रानी को दिखाया गया था, जिसके हाथ में एक डायरी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रिया ने ध्यान से देखा और कहा, ये रानी रूपमती है। देखो, उसने वही पायल पहन रखी है जो हमने रात में सुनी थी। उस तहखाने के कोने में उन्हें एक पुराना संदूक मिला। संदूक खोलने पर उन्हें कुछ नहीं मिला, बस एक पुरानी डायरी मिली। डायरी बहुत पुरानी और धूल से भरी हुई थी। राहुल ने उसे खोला। ये रानी रूपमती की डायरी थी। डायरी में रानी ने अपने जीवन की कहानी लिखी थी। उसने लिखा था कि वो राजा विक्रम सिंह से बहुत प्यार करती थी। एक दिन उनके राज्य के ही एक विश्वासघाती मंत्री ने राजा की हत्या कर दी और रानी को फंसाने की कोशिश की। रानी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई और लोगों ने समझा कि उसने ही अपने पति को मारा है। उस अपमान और दुख से उसने किले की सबसे ऊंची दीवार से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। जैसे जैसे वे डायरी पढ़ते गए, उन्हें एहसास हुआ कि रानी की आत्मा कोई बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि एक दुखी और अपमानित आत्मा थी, जो सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती थी। जब वे डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ रहे थे, तभी उन्होंने एक तेज आवाज सुनी। किले की हवा अचानक तेज हो गई और खिड़कियां तेजी से खुलने बंद होने लगीं। एक पल के लिए उन्हें तहखाने के दरवाजे पर एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। ये रानी रूपमती थी। वो उनकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द था।
उसने अपने हाथ से डायरी की तरफ इशारा किया, जैसे वो चाहती हो कि वे उसकी कहानी पूरी दुनिया को बताएं। रात हो चुकी थी और चारों दोस्तों ने उस तहखाने में ही रुकने का फैसला किया। वे जानते थे कि अब डरने का समय नहीं है, बल्कि उस आत्मा को शांति देने का समय है। आधी रात को हवा बिल्कुल शांत हो गई और अचानक रानी की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। वो हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें चमकदार थीं। उसने कहा, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। नीलिमा ने धीरे से कहा, हम आपकी कहानी दुनिया को बताएंगे रानी साहिबा, हम वादा करते हैं। रानी की आकृति कांपने लगी और धीरे धीरे एक चमक में बदल गई। उसने उन्हें एक अंधेरी सुरंग में जाने का रास्ता दिखाया। वहां उन्हें एक पुराना दस्तावेज मिला जिस पर मंत्री के अपराध का पूरा ब्यौरा था। सुबह होने तक वे किले से बाहर निकल गए थे। उनके पास रानी की डायरी और वो महत्वपूर्ण दस्तावेज था। उन्होंने उस कहानी को दुनिया तक पहुंचाया और रानी रूपमती को आखिरकार न्याय मिला। उस दिन के बाद देवगढ़ किले में किसी को पायल की छनक या किसी आत्मा के होने का एहसास नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि रानी की आत्मा को शांति मिल गई थी। उन चारों दोस्तों ने भी ये जान लिया था कि सभी कहानियां सिर्फ अंधविश्वास नहीं होती। कुछ कहानियां सच होती हैं और कुछ आत्माएं सिर्फ शांति की तलाश में होती हैं।